दोस्तों जोहार। आज हम आपके समक्ष KCN TV चैनल पर एक बार फिर लाइव हैं। आप देख रहे हैं मुझे लाइव। मैं शीर्षक लेकर हाजिर हूँ, विवादों में फेसबुक पर लाइव हैं और इन दिनों फेसबुक विवाद में है। आप फेसबुक पर मैं आपको बताऊंगा लाइव के माध्यम से कि फेसबुक क्यों है विवादों में। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के जिस मंच की दुनिया भर में सोशल मीडिया के जिस मंच को दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़ा अलंबरदार माना जाता रहा है, उस फेसबुक पर इन दिनों जैसी तोहमतें लग रही हैं, वे यकीनन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के पैरोकारों को निराश करने वाली है। लेकिन उतनी ही चिंताजनक बात यह भी है कि इस कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी को धमकाने की कोशिश की गई है। फेसबुक की क्षेत्रीय पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने दिल्ली पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। विडंबना देखिए, जिस नफरती प्रवृत्ति के खिलाफ कथित नरमी बरतने के आरोपों पर फेसबुक को सफाई देनी पड़ रही है, उसकी अधिकारी अब दूसरी तरफ से असहिष्णु लोगों के निशाने पर है। दरअसल पिछले दिनों एक बड़े अमेरिकी अखबार ने खबर छापी थी कि फेसबुक कंपनी भारत में पक्षपाती भूमिका अपना रही है और सत्ताधारी नेताओं की घोर सांप्रदायिक टिप्पणियों को भी प्रतिबंधित नहीं कर रही है। जाहिर है विपक्ष को एक मौका हाथ लग गया है और वह इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहता। हेट स्पीच और नुकसानदेह सामग्रियों के खिलाफ फेसबुक में बाकायदा एक बड़ा विभाग है और उसका काम ही है ऐसी सामग्रियों की निगरानी करना और उन्हें प्रसारित होने से रोकना, जो न सिर्फ नस्लीय घृणा सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली हों, बल्कि जो मानव स्वास्थ्य को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने वाली हों। आप भी कई बार फेसबुक पर पोस्ट किए होंगे और सांप्रदायिक या विदेश भड़काने वाले पोस्टों को ब्लैक कर दिया जाता है। आपको यह सहज ही अनुमान है कि यह पल भर में वह टीम करती है जो फेसबुक के पोस्टों पर नज़र रखे हुए है। तो साथियों, मौजूदा कोरोना काल में हमने देखा और महसूस भी किया कि इसके इलाज के तरह तरह के टोटकों और फर्जी तजवीज़ों के खिलाफ फेसबुक ने तत्परता से कदम उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर में हर सेकंड 6 नए यूजर इस माध्यम से जुड़ रहे हैं और रोज़ाना लाखों तस्वीरों व टिप्पणियों इस पोस्ट के द्वारा होती हैं। ऐसे में इस माध्यम की बुनियादी खूबी की रक्षा करते हुए उसके दुरुपयोग को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह चुनौती फेसबुक स्वीकार करता है। और फेसबुक एक ऐसा माध्यम भी बना हुआ है जो लोगों तक हर पल खबर पहुंचा रहा है और सांप्रदायिक या विद्वेष फैलाने वाली गतिविधियों पर रोकने का काम भी कर रहा है। साथियों, कंपनी ने प्रकारांतर से स्वीकार भी किया कि उसे अभी इस दिशा में काम करने की और भी ज़रूरत है। लेकिन फेसबुक एक कारोबारी कंपनी है। आपको बताते चलें कि व्यावसायिक हित अहित से संचालित उसकी नीतियां तभी तक मान्य हैं जब तक उसकी पहुंच वाले देशों के आंतरिक मामलों में वे कोई बाधा नहीं खड़ी करती। भारत में जो ताज़ा विवाद खड़ा हुआ है वह राजनीतिक पक्षधरता से जुड़ा है।
इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि फेसबुक ने अपनी सफाई पेश की है कि उसकी नीतियां तटस्थता पर आधारित हैं और वे किसी देश की किसी पार्टी से प्रभावित नहीं हैं। लेकिन संजोग से कई अन्य देशों में ऐसे ही आरोप उस पर पहले से भी लग चुके हैं। तुर्की में तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सांसद बाकायदा एक कानूनी मसौदा तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ फेसबुक यूजर की संख्या 34 करोड़ से भी अधिक है। इतने बड़े बाजार को कंपनी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी कंपनी की तरक्की में स्टॉक का बड़ा योगदान होता है। बहरहाल हमें यह तो देखना ही पड़ेगा कि कोई भी बाहरी तत्व हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी रूप में प्रभावित न करने पाए। अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र हमने चीन के दर्जनों ऐप को अभी हाल में ही प्रतिबंधित किया, तो फेसबुक और ट्विटर जैसे जन प्रभावशाली माध्यमों पर भी हमें हर पल नज़र रखनी होगी। साथियों, आप को मैं बताता चलूं कि फेसबुक इन दिनों विवादों में है। इसी के मद्देनज़र मैं आपके समक्ष लाइव आया और मैं कोशिश करता हूं, हमारी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही मैं लाइव आऊं और देश के एक नागरिक होने की हैसियत से, एक पत्रकार होने की हैसियत से आपको हर पल हर गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराता रहूं। साथियों, आप बने रहेंगे KCN TV चैनल के साथ और हम बने रहेंगे आपके साथ। यह चैनल एक समाचार प्रसारित करने वाला चैनल ही नहीं है, यह जन समस्याओं पर आधारित चैनल है, यह एक आंदोलन है, यह आपका चैनल है, यह आपकी आवाज़ है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल।